नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य एडवांस भारतीय न्यूज से। और आज हम बात करेंगे हरियाणा की 10 के 10 सीटों की। और कल इन पर इलेक्शन है, कहां से कौन उम्मीदवार कितना तेज है और कौन सीट निकाल सकता है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिरसा सीट की। वहां पे अशोक तंवर और कुमारी शैलजा है और दोनों की बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और कहीं ना कहीं यहाँ से कुमारी शैलजा सीट निकालती दिखाई दे रही है। और दूसरा नंबर पे आ गया हिसार। हिसार पे जयप्रकाश जी कांग्रेस से हैं और रणजीत चौटाला बीजेपी से हैं। आज से 2 दिन पहले तक जयप्रकाश जी बिल्कुल बहुमत से आगे थे और कहीं ना कहीं अब उनके जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं घटता दिखाई जा रहा है। और यहाँ से रणजीत चौटाला जी बीजेपी के जो वो सीट निकालते दिखाई दे रहे हैं। भिवानी से आ गया, भिवानी महेंद्रगढ़, धर्मवीर जी हैं बीजेपी से और राव दान सिंह हैं कांग्रेस से। यहाँ पे भी दोनों की टक्कर है। कौन सीट निकालता है कौन नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दोनों का मुकाबला बिल्कुल टक्कर का है। आगे गुड़गांव है, गुड़गांव में राज बब्बर जी कांग्रेस से हैं, राव इंद्रजीत जी बीजेपी से हैं। और जो गुड़गांव की सीट है यहाँ पे क्लियर राव इंद्रजीत जी हैं जो बीजेपी से वो निकालते नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हैं कृष्णपाल गुर्जर जी बीजेपी से और महेंद्र प्रताप जी कांग्रेस से। यहाँ पे जो गुटबाजी नज़र आती है बीजेपी की तरफ से और जो कांग्रेस के हैं वो कहीं ना कहीं जो लोकल नेता हैं वो साथ में हैं सारे के सारे। और बीजेपी की तरफ से जो गुटबाजी है उसका अभी कुछ कह नहीं सकते वहाँ से कौन जीतेगा कौन नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो टक्कर है फिलहाल मुकाबले की है। इस आगे सोनीपत से हैं जो मोहनलाल बड़ोली और सतपाल ब्रह्मचारी, दोनों का कंपटीशन है बिल्कुल। दोनों नए उम्मीदवार थे। और जो सोनीपत गुहाना परली साइड का है वहाँ पे बढ़त बनाए हुए हैं मोहनलाल बड़ोली जी। और जो गुहाना और जींद का ये उरला एरिया आ गया यहाँ पे सतपाल ब्रह्मचारी। तो दोनों में से कौन जीतेगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आगे करनाल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जहाँ तक भी है जो कांग्रेस के पाले में ये सीट नज़र आती दिखाई दे रही है। आगे हैं करनाल से मनोहर लाल खट्टर जी और दिवांशु बुद्धि राजा। यहाँ से मनोहर लाल जो खट्टर जी हैं ये सीट निकालते दिखाई दे रहे हैं। बाकी कांटे की टक्कर है, अभी कुछ पक्का कह नहीं सकते, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से है इससे पता लगता है कि मनोहर लाल खट्टर हैं, क्योंकि सेंटर की भी और जो भी जितने भी नेता थे पूरी ताकत इन्होंने झोंक दी, वो कहीं ना कहीं सीट निकालते दिखाई दे रहे हैं। अम्बाला से वरुण चौधरी हैं कांग्रेस से और बंतु कटारिया है महिला हैं वो बीजेपी से हैं। यहाँ भी दोनों की कांटे की टक्कर है। और यहाँ पर भी अनिल विज है या और भी जितने नेता हैं सभी के सभी लगे हुए हैं। यहाँ भी कांटे की टक्कर है, कौन सीट निकाल सकता है और ये सीट कांग्रेस को जा भी सकती है। इसके बारे में बीजेपी को जाएगी और कांग्रेस को पक्का नहीं कह सकते क्योंकि दोनों की कांटे की टक्कर है। ये नहीं है कि कोई भी बढ़त बनाए हुए कुछ नहीं कह सकते, कांटे की टक्कर है। कुरुक्षेत्र में है नवीन जिंदल जी, सुशील गुप्ता जी और अभय चौटाला जी। शुरुआत का दौर था जो सुशील गुप्ता जी जो बिल्कुल बढ़त बनाए हुए थे और पूरी तेज़ रफ्तार से थे और लग रहा था कि क्लियर सीट इनकी है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से नवीन जिंदल की तरफ से जो अमित शाह जी हैं, जया किशोरी है या बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी है या और भी जितने सेंटर के नेता हैं उस सब के सब ने पूरा जोर लगा दिया। और अभय चौटाला भी अब कहीं ना कहीं सुशील गुप्ता से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। इसमें नवीन जिंदल और अभय चौटाला का ही मुकाबला होगा कहीं ना कहीं और नवीन जिंदल यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। रोहतक में है अरविंद शर्मा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी। यहाँ पे बिल्कुल कड़े मुकाबला है और पहले कुछ वोटों से दीपेंद्र हुड्डा को हराया था, पहले भी दोनों यही थे यहाँ पर। यहाँ भी बिल्कुल कड़े मुकाबले की टक्कर है, यानी कि कुल मिला के अब तक की जो सीटें हैं जो फाइनल हैं 2-3 सीटें बीजेपी की और 1 या 2 सीट कांग्रेस की है, बाकी सब पे कंपटीशन है। और बाकी कल इलेक्शन है और 4 तारीख को पता ही लग जाएगा। आप भी अपनी राय रखिए, पार्टी के हिसाब से नहीं, जैसा भी आपके गांव में आपके एरिया में आपको लगता है